बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाब वाला आज हमारा जो सा है लेक्चर नंबर 2 है और आज हम जो सा है वेब होस्टिंग एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बाइंग द डोमेन नेम। तो अब हमने डोमेन नेम बाय करनी है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो से हैं का पता चल गया। ठीक है, हमें पता चल गया डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग की टाइप क्या होती हैं। ठीक है, हमें डीएनएस का शायद अभी इतना पता नहीं है। ठीक है, हम कवर करेंगे डीएनएस को जब हम डोमेन नेम बाय कर लेंगे। और आज का जो हमने स्टेप लेना है, आज हमारा स्टेप 1 है जिसके अंदर हम लोगों ने डोमेन नेम को बाय करना है। ठीक है, तो डोमेन नेम बाय करने के लिए क्या कुछ करना होता है। ठीक है, डोमेन नेम बाय करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, मगर जब डोमेन नेम बाय करने लगे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में स्लाइड में पढ़ा हुआ है। ठीक है, मेरा पॉइंटर किधर गया भाई, कि आप ये चीज़ बाय कर रहे हैं उर्दू IT academy.com। डिपेंड अपॉन कौन सी टॉप लेवल डोमेन है वो उस हिसाब से प्राइसिंग बनेगी। ठीक है, मगर उससे थोड़ा सा पहले एक एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने डोमेन नेम बाय करनी है और डोमेन नेम के बाद आपने बाय करनी है होस्टिंग। ठीक है, और डोमेन नेम आप एक कंपनी से बाय कर सकते हो, होस्टिंग किसी और कंपनी से बाय कर सकते हो, अप टू यू। मगर मेरी कोशिश ये होती है कि डोमेन नेम और होस्टिंग दोनों की दो एक ही जगह से बाय हो ताकि आपको मसला ना हो। या अगर आपने मल्टीपल डोमेन संभाल के रखनी है अपने पास तो आई वुड कीप ऑल द डोमेन अंडर वन अकाउंट से। अगर फॉर एग्जांपल आपने GoDaddy से डोमेन्स बाय करनी है तो आप GoDaddy से बाय करें। मेरे पास अब ओवर द पास्ट 6-7 ईयर्स मेरे पास कुछ 4 अकाउंट है और मेरे पास कुछ 25-30 के करीब डोमेन नेम्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, वट आई डू विद दोस 25-30 दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, और होस्टिंग जो सी है मेरे पास 2-3 प्रोवाइडर के पास है, मगर हम होस्टिंग भी बाय करेंगे। तो आज का जो मकसद हमारा है वो डोमेन नेम बाय करना है, तो लेट्स बाय द डोमेन नेम। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करते हुए आपको पता चलता है यार मैंने ना ये जो डोमेन है ये बाय करनी है। से फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय urduitacademy.com। तो urduitacademy.com को बाय करने के लिए आपको ब्रोकर का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, ब्रोकर एक ऐसा बंदा होता है जो आपके मिडिल में बैठता है, मिडिल मैन का काम करता है, ताकि ये ना हो कि काशिफ जो सा पैसे लेके भाग जाए और आपको उर्दू IT academy डोमेन ट्रांसफर ना करे। तो उसके लिए वो एस्क्रो अकाउंट खोलते हैं और एस्क्रो अकाउंट के अंदर वो पैसे डाल देते हैं आप, और वो जो एस्क्रो कंपनी है वो मेक श्योर कि काशिफ जो सा है वो ऑनरशिप कंप्लीटली ट्रांसफर करे। अब ये फीचर सेट जो सा है या ब्रोकर फीचर सेट जो सा है ना वो GoDaddy भी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैं आपको हल्का से इसका भी टच दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक कंपनी इसके साथ डोमेन बाय करना चाहते हैं और आपके पास काफ़ी सारे पैसे हैं और आपने डोमेन बाय करनी है। आप वेब मास्टर को ईमेल करते हो और वेब मास्टर डिसीजन मेकर नहीं होता, उस कंपनी का CEO या CFO डिसीजन मेकिंग होते हैं। मैंने 1-2 दफ़ा ऐसी ट्रांजेक्शन देखी है और इट टेक्स यू 2 से 3 महीने लग जाते हैं आप डोमेन बाय करने में। ठीक है, तो दैट्स ऑल द पार्ट ऑफ इट। मगर आज का मकसद, आज के लेक्चर का मकसद हमें डोमेन नेम है, सो लेट्स जंप इनटू इट स्ट्रेट अवे। तो GoDaddy को हम देखेंगे, मगर GoDaddy से पहले मैं एस्क्रो की बात बताता चलूँ। ये escrow.com पे जाएंगे। आई एम सेलिंग अ डोमेन नेम। से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं डोमेन नेम बाय करना चाह रहा हूँ और 800 पाउंड की, तो $800 की या 800 यूरोस की, तो वो आपको ये ऑप्शन दे देता है। मेरे ख्याल में ये मेरे इसके साथ मैसअप कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास ब्रोकर फीचर सेट अवेलेबल है, आप ब्रोकर बन भी सकते हैं। फीस आपसे अवेलेबल मांगता है, आपने eBay से कोई एक्सपेंसिव स्टफ लेना है आप इस तरह कर सकते हो। और इधर इनकी रजिस्ट्रेशन GoDaddy भी और eBay भी इसकी उसके अंदर आता है, कैटेगरी के अंदर। अच्छा, सेलिंग अ डोमेन और आई वुड लाइक टू बाय दिस डोमेन। से फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मैंने kashif.com बाय करनी है और आप सर्च करते हैं तो आपको ये kashif.com की रफली प्राइस बताएगा मार्केट के अंदर कितनी है। ये तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, इतनी तो मेरी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह ये डिफरेंट फीचर सेट हैं। लाइक आप urduitacademy.com कहते हैं और ये आपको बताता है कि इसकी रफली मार्केट ऑफर इतनी है, आप इतनी ऑफर लगाना चाहते हो उर्दू IT academy यार। ठीक है, क्योंकि इस वेरी स्पेसिफिक रीजन से रिलेटेड है। सही हो गया, तो ये भी एक वेबसाइट है आफ्टर निक के नाम पे, कि ये जो है आपको हेल्प करती है रीसेलिंग और सेलिंग ऑफ नेम्स की। ठीक है, इसमें GoDaddy भी है, नेम चीप भी है, ये दो बहुत फेमस किस्म के नेमिंग है और ये लाइक सॉर्ट ऑफ प्रीमियम डोमेन्स हैं जो आजकल बिक रही हैं। ये न्यू लिस्टिंग्स अवेलेबल है। एनीवे, हमारा मकसद आज डोमेन बाय करना है। तो जिस तरह मैंने देखा, आपने देखा कि मैंने अकाउंट बनाया हुआ है और मेरे ख्याल में बास्केट में भी कुछ पड़ा हुआ है। लेट्स रिमूव दिस वन, उर्दू पोस्ट डॉट। ठीक है, लेट्स रिमूव दैट। ठीक है, हम GoDaddy के ऊपर जाते हैं एंड वी वांट टू बाय अ डोमेन। ठीक है, मैं कहता हूँ उर्दू। ठीक है, IT, लेट्स सर्च उर्दू IT, कि उर्दू IT अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ urduit.co.uk 1 सेंट की मिल रही है मुझे। ठीक है, एट दिस और उर्दू वेब urduit.org। ठीक है, ये जो सा है ये मेरे ख्याल में प्रीमियम डोमेन है और ये इतनी महंगी है और बाइंग के लिए आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है क्योंकि ये यहाँ पे इनके पास ब्रोकर सर्विसेज है। ठीक है, डोमेन्स के अंदर मेरे ख्याल में डोमेन ब्रोकर। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ब्रोकर व्हाट चांस यू गेट टू द डोमेन यू वांट।
ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं इन्हें कहता हूँ मुझे उर्दू IT एकेडमी चाहिए, ठीक है, और वो सर्च करते हैं और वो आपको बताते हैं कि अच्छा भैया ये जो urduitacademy.com इज़ ऑलरेडी टेकन है, फाइंड अल्टरनेटिव नेम और यू कैन गेट अ हेल्प फ्रॉम दिस ब्रोकर। ये आपसे 89 पाउंड लेगा अगर काशिफ जो सा उर्दू IT एकेडमी सेल करना चाहे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये डोमेन नेम किसी की है या नहीं, तो आप हु इज़ के ज़रिए मालूम कर सकते हो कि ये किसकी डोमेन है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपी करूं और whois.com, ये एक यूटिलिटी है जो बता देती है, आपको डिटेल बता देती है कि ये डोमेन की जो ओनरशिप है ये किस बंदे के पास है, ठीक है। urduitacademy.com कैश IT सॉल्यूशंस के नाम पे है। मैंने ईमेल इसका थोड़ा सप्रेस किया हुआ, मगर मैंने कहीं पे ईमेल एड्रेस दिया भी हुआ है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल urdu.academy urdu.academy जो सी है हमारे पास है, और हमने जो सा है पंजाब PK डिटेल थोड़ी सी दी हुई है, कुछ चीज़ें जो सी है रिडेक्टेड फॉर प्राइवेसी, हमने प्राइवेसी बाय की हुई है ऑन द टॉप ऑफ इट, ताकि हम नहीं चाहते कि कोई हमें स्ट्रेस करे। अगर किसी ने बात करनी है admin@urduitacademy पे ईमेल करे और आंसर वुड बी नो, ठीक है, सिंपल इजी सोल्यूशन। तो ये होगी बात कि अराउंड डोमेन नेम सर्च करना कि आप चाहते हो कि ये किसकी डोमेन है, और क्लाइंट डिलीट प्रोहिबिटेड, रिन्यूअल प्रोहिबिटेड ये स्टेटस है, और ये उसके नेम सर्वर है। वो जो DNS सर्वर जिसके पास मैं जाऊंगा और कहूंगा भाई urdu.academy का IP एड्रेस क्या है, तो ये मेरे नेम सर्वर्स हैं, ये DNS सर्वर्स हैं। और नॉर्मली जब आप डोमेन बाय करते हो तो आपका जो सेलर होता है वो अपने पास ही आपकी डोमेन नेम एंट्री सेव कर लेता है। उसको हम देखेंगे, हम अगले लेक्चर में देखेंगे, स्टेप 2 ऑफ नेमिंग, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं, और हम जो से है urduitacademy.com तो बाय नहीं कर सकते, और क्या बाय करें हम, urduitacademy.org काफ़ी महंगी है ठीक है। urduitacademy.live इज रियली इंटरेस्टिंग, urduitacademy.live, लेट्स बाय दिस, ठीक है। ऐड टू कार्ट कर दिया आपने, वो कार्ट के अंदर ऐड होगी, ठीक है, और इसकी प्राइस होगी, कंटिन्यू टू द कार्ट। हम कार्ट में जाते हैं और हम कहते हैं हमें भाई 2 साल नहीं, हमें 1 साल की ही डील दे, ठीक है। तो वो हमें £1.61 की डील दे रहा है, 93% ऑफ दे रहा है, और हमें कन्विंस करना चाह रहा है कि हम प्राइवेसी बाय कर लें। प्राइवेसी क्या करती है कि जो मेरी डिटेल्स हैं वो मुझे नहीं अवेलेबल नहीं करेंगी, दिखाएंगे नहीं, ठीक है। और उसके बाद प्रोमो कोड मुझे दे रहा है, सब टोटल डज नॉट इंक्लूड एप्लीकेबल टैक्स, ठीक है। प्रोमो कोड उसने लगाया हुआ कुछ, ठीक है, और £1.46 की मुझे पड़ गई है। चेकआउट करता हूँ मैं अपने पेपाल के ही अकाउंट से, मेरे पास एक पेपाल का अकाउंट है, अगर यहाँ आप पेमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं, मगर मेरे पास पेपाल का अकाउंट है और मैं वहाँ से पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा एक फेक एड्रेस है जो मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, ठीक है, ये मेरे घर का एड्रेस नहीं है, परेशान ना हो। और अगर आप इसके साथ एक और डोमेन बाय करना चाहते हैं आप डोमेन बाय कर सकते हैं, फर्दर डोमेन ऐड करना चाहते हैं आप डोमेन ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद इट विल टेक मी टू फिनिश बाइंग द डोमेन। तो वो मैं प्रोसेस आपके सामने नहीं कर रहा, ठीक है। और वापस आपको स्लाइड पे लेके जाता हूँ। दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ हाउ टू बाय अ डोमेन नेम। और अब अगले लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डील विद द अदर स्टफ, ठीक है, वंस द डोमेन इज बीइंग बॉट, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।